नवंबर का महीना मार्केट के लिए एक तरह से दो अलग अलग कहानियों जैसा था। एक तरफ कुछ सेक्टर्स तो रॉकेट बन गए और दूसरी तरफ कुछ बिल्कुल धड़ाम हो गए। तो चलिए आज इसी उतार चढ़ाव की कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि नवंबर के असली हीरो कौन थे और कौन जीरो। तो सवाल यही उठता है कि क्या नवंबर का मार्केट सच में दो हिस्सों में बटा हुआ था? मतलब एक तरफ पार्टी चल रही थी और दूसरी तरफ सब कुछ ठंडा पड़ा था। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और सीधा नंबर्स पर नजर डालते हैं कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। किसी भी कहानी की शुरुआत तो हीरो से ही होनी चाहिए, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं उन चैंपियंस की, उन सेक्टर्स की जिन्होंने नवंबर में बाजी मार ली। तो हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है हेल्थ केयर सेक्टर। इसने दिखाई 2.30% की ग्रोथ। एक काफी स्टेबल और सॉलिड परफॉर्मेंस, जो दिखाता है कि इस सेक्टर में दम तो है। इससे थोड़ा और ऊपर चौथे नंबर पर रहा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। इसने दी 3.26% की बढ़त। और हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, इसमें हम बैंक्स को काउंट नहीं कर रहे हैं, वो अलग हैं। और चलिए जब बात निकली है तो बैंकों की भी कर लेते हैं। उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 3.42% की बढ़त के साथ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों ने मिलकर ये दिखा दिया कि भाई पैसे का मार्केट तो एकदम बूम पर था। अब आते हैं रनर अप पर, यानी दूसरे नंबर पर, और ये है फार्मा सेक्टर। 3.73% की जबरदस्त ग्रोथ, मतलब महीने के सबसे बड़े स्टार्स में से एक। तो अब बारी है असली विनर की। नवंबर का वो कौन सा सेक्टर था जो सबसे आगे निकल गया, जिसने सबको पीछे छोड़ दिया? चलिए अब उस पर से पर्दा उठाते हैं। और नवंबर का ताज जाता है आईटी सर्विसेज के सर। क्या आप गैस कर सकते हैं कितनी ग्रोथ? पूरे 4.77% की, मतलब लगभग 5%। इसे कहते हैं तूफानी छलांग। ये सेक्टर तो नवंबर का बेताज बादशाह बन गया। तो ये थे हमारे टॉप 5 परफॉर्मर्स। साफ दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी और फाइनेंस ने मिलकर मार्केट को सहारा दिया। ये क्लियर कट सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की जीत थी। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहां आईटी सेक्टर रॉकेट बना हुआ था, वहीं एक और सेक्टर था जो बिल्कुल जमीन पर आ गया था, रियल एस्टेट। सोचिए, एक तरफ प्लस 4.77% और दूसरी तरफ माइनस 4.69%। यही तो है नवंबर के मार्केट की असली कहानी, दो अलग अलग दुनियाएं। अच्छा, तो अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिनके लिए नवंबर का महीना कुछ खास अच्छा नहीं रहा, जो इस रेस में पीछे रह गए। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है केमिकल सेक्टर का। इसमें 1.25% की गिरावट देखी गई। बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ, एक तरह का वार्निंग साइन जरूर था। इसके बाद नंबर आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का, जिसमें 1.90% की गिरावट आई। इससे तो यही लगता है कि लोग बड़ी चीज़ों पर, जैसे टीवी, फ्रिज, इन पे खर्च करने से थोड़ा बच रहे थे। और मुश्किलें थोड़ी और बड़ी मेटल सेक्टर के लिए। ये गिरा करीब करीब 3%, मतलब 2.96%। और ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। और अब हम एक बड़ी गिरावट की तरफ आ रहे हैं। मीडिया सेक्टर, ये 4.38% नीचे चला गया। ये एक बहुत बड़ा झटका था, सच में। और फाइनली वो सेक्टर जिसे नवंबर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिसके लिए ये महीना एक बुरे सपने जैसा था। और वो सेक्टर है रियल एस्टेट। पूरे 4.69% की भारी गिरावट। याद है, आईटी सेक्टर प्लस 4.77% और ये है माइनस 4.69%। बिल्कुल कहानी के दो अलग अलग छोर। तो ये है नवंबर में स्ट्रगल करने वाले सेक्टर्स की पूरी पिक्चर। रियल एस्टेट, मीडिया, मेटल्स। अगर आप ध्यान दें तो ये सब वो सेक्टर्स हैं जो फिजिकल एसेट्स या गुड्स से जुड़े हैं। तो ये तो साफ है कि ये महीना उनके फेवर में बिल्कुल नहीं था। तो इन सब नंबर्स का इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? इसके पीछे का बड़ा ट्रेंड क्या है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। और हाँ, एक जरूरी डिस्क्लेमर भी है। तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि नवंबर में मानो दो इकोनॉमी एक साथ चल रही थी। एक थी डिजिटल और सर्विस वाली इकोनॉमी जो उड़ान भर रही थी, और दूसरी थी फिजिकल सामान यानी प्रॉपर्टी और मेटल्स वाली इकोनॉमी जो स्ट्रगल कर रही थी। ये हमें एक बहुत बड़ा इशारा देता है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। और हाँ, एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी और एनालिसिस सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल न समझें।
तो ये तो थी नवंबर की कहानी, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ट्रेंड सिर्फ 1 महीने का था या ये एक नए दौर की शुरुआत है। अगले महीने मार्केट की कहानी कौन लिखेगा, टेक्नोलॉजी या फिर जमीन से जुड़े सेक्टर्स? इसी सवाल के जवाब में मार्केट का भविष्य छिपा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।